दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज ये है वीकली करंट अफेयर, जिसमें एमसीक्यू टाइप टोटल 20 क्वेश्चन है और ये है अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर। तो बात करेंगे अक्टूबर के करंट अफेयर की, और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन जेएमआरसी, डीएमआरसी, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस, हाई कोर्ट, बैंक और एलडीसी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस करंट अफेयर वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। और साथ में ही इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले ये क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अधिक जानकारी के लिए, अधिक प्रश्नों के लिए आप प्ले लिस्ट देख सकते हैं एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया हुआ मिलेगा, जिसमें ओल्ड सोल्वर्ड पेपर भी है जो अन्य एग्जाम के अभी तक हो चुके हैं। तो आप ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन 20 क्वेश्चन की। चलते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसे यूनेस्को के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो हम बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा और यूनेस्को के लिए जिसको स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थायी प्रतिनिधि, तो किसको नियुक्त किया गया है भारत सरकार ने यूनेस्को के लिए? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को भारत सरकार द्वारा यूनेस्को के लिए भारत का नियुक्त किया गया है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, हाल ही में किस खिलाड़ी ने डेनमार्क ओपन 2020 में महिला वर्ग के एकल खिताब जीता है? तो हम बात कर रहे हैं डेनमार्क ओपन 2020 में महिला वर्ग के एकल खिताब को किसने जीता है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 महिला वर्ग का एकल खिताब अपने नाम किया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में, हाल ही में सुर्खियों में रही आई लीग ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो अब हम बात कर रहे हैं जो आई लीग ट्रॉफी, और ये अभी हाल ही में अपनी सुर्खियों में रही है, तो इसका संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल खेल से संबंधित है आई लीग ट्रॉफी से। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में, हाल ही में प्रदीप घोष का निधन हो गया। प्रदीप घोष किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रदीप घोष है वो अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, और उनका कार्य था कविता प्रस्तुति। प्रदीप घोष है वो कविता प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध थे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 5 में, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर की बिहेवियर इन ट्रेवरी कैटेगरी के किस भारतीय महिला को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हम उस भारतीय महिला की बात कर रहे हैं जो वाइल्ड लाइफ कैटेगरी के रूप में सम्मानित प्राप्त करने वाली है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ऐश्वर्या श्रीधर को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में, हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल की रात्रिकालीन सफल परीक्षण किया गया है। पृथ्वी 2 के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो पृथ्वी 2 का इसका सफल परीक्षण किया गया है, तो
इसके बारे में जो सत्य कथन है वो कौन सा है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, इसे इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। इसे इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 से पहले अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर इसको लाइक शेयर भी करें, और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब करें। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7। हाल ही में किस निकाय द्वारा स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में किस निकाय द्वारा स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप का शुभारंभ किया गया है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा। चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप का शुभारंभ किया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, हाल ही में सिलनेक्स 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू है और इस नौसैनिक युद्धाभ्यास में शामिल देश है। तो बात कर रहे हैं जो सिलनेक्स 2020 नौसेना का युद्ध अभ्यास है, और इस युद्ध अभ्यास में कौन कौन से जो देश है वो शामिल है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, श्रीलंका एवं भारत। श्रीलंका एवं भारत के बीच में जो नौसैनिक युद्ध अभ्यास है उसका नाम सिलनेक्स 2020 है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, हाल ही में लिसी प्रिया कंगुजम का नाम चर्चा में है। लिसी प्रिया कंगुजम है, तो जो लिसी प्रिया कंगुजम है उसका नाम चर्चा में रहा है, और ये कौन है? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, बाल पर्यावरण कार्यकर्ता। हाल ही में जो लिसी प्रिया कंगुजम का नाम चर्चा में रहा है, ये एक बाल पर्यावरण कार्यकर्ता है, और इसी के कारण ये चर्चा में रही है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। नंदनकानन प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसने हाल ही में अडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हम बात कर रहे हैं नंदनकानन प्राणी उद्यान की, जिसने अडॉप्ट एन एनिमल कार्यक्रम की शुरुआत की है, और ये हमारा आंसर ऑप्शन डी, उड़ीसा में है। नंदनकानन प्राणी उद्यान ये उड़ीसा में स्थित है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में हाल ही में भारतीय संघ IBA के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं भारतीय संघ के चेयरमैन की, और जिसे नियुक्त किया गया है हमारा आंसर ऑप्शन सी, राज किरण रॉय को। राज किरण रॉय को भारतीय संघ के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, हाल ही में भारत के किस राज्य में असाफोटिडा की खेती की शुरुआत की गई है? तो हम बात कर रहे हैं असाफोटिडा की खेती की, और ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है? और ये हमारा आंसर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में असाफोटिडा की खेती का शुरुआत किया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, हाल ही में भारत के किस निशानेबाज ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियन स्वर्ण पदक जीता है? तो बात कर रहे हैं उस निशानेबाज की जिसने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, इलावेनिल लवारीवान ने ये पदक अपने नाम किया है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत, और हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना या शुरुआत, इस योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15।
क्वेश्चन 15 में हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना शुरू की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कितने वित्त निर्धारित किया है? तो बात कर रहे हैं आयुष्मान सहकार योजना की, और इसके लिए जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने वित्त निर्धारित किया वो कितना है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, इसमें 10 करोड़ की जो वित्त निर्धारित की गई है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और ये दिवस मनाया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं विश्व सांख्यिकी दिवस जो हाल ही में मनाया गया है, ये कब मनाया जाता है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस है, ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17, हाल ही में किस देश ने बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं में फेस स्कैन से जोड़ने के लिए योजना प्रस्तुत की है? तो अब हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसने बैंकिंग सेवा और अन्य सेवाओं के साथ में जो फेस स्कैन को जोड़ने का कार्य कर रही है, वो कौन सी देश की सरकार है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर ने बैंकिंग और अन्य सेवाओं की सुविधाओं के साथ में फेस स्कैन को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में लीजन डी ऑनर किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीजन डी ऑनर, और ये एक है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लेकिन ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक देश है? तो आइए यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस। लीजन डी ऑनर ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये है फ्रांस का। ये हाल ही में चर्चा में रहा है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक वारक का शिलान्यास किया गया है? तो अब हम बात कर रहे हैं भारत के उस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक वारक का शिलान्यास किया गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, असम। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में हाल ही में भारत सरकार के मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास 2020 में चौथे देश के रूप में किसे शामिल करने की घोषणा की है? तो भारत का जो युद्ध अभ्यास मालाबार में है, और ये 2020 का चौथा देश कौन सा शामिल होने वाला है जिसकी घोषणा की है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार के मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास में 2020 में चौथे देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अधिक वीडियोज के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट देखें। धन्यवाद।